हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 8 क्लास 12। राइट। इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस तरीके से यूज़ होता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अच्छा खासा स्कोरिंग मार्क्स भी आता है यहाँ से। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, इजी क्वेश्चंस होते हैं। बस आपको एक इक्वेशंस क्रिएट करनी है, देन आफ्टर एक दो फॉर्मूले लगते हैं गिनती के, उसी के बिहाफ पे ये सॉल्व हो जाता है। इसका इंटीग्रेशन भी कुछ खास लेंदी नहीं होता है, छोटे मोटे क्वेश्चंस ही होते हैं, उसी के बिहाफ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा। सो बेसिकली हम समझ लेते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यूज किस तरीके से होता है। कि सपोज कीजिए अगर हमारे पास इस तरीके से कोऑर्डिनेट है, नाउ व्हाट दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज व्हाट वाई एक्सिस। अब अगर हमारे पास एक कर्व है लाइक दिस, और इसके अंडर में ये वाला जो पोर्शन है, हमें इसे क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। दिस इज सपोज ए पॉइंट है, दिस इज व्हाट बी पॉइंट, और ये है हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स। ओके, सो अगर हमें इसके बीच का एरिया फाइंड आउट करना हो, और सपोज इसको हम छोटे छोटे रेक्टेंगल के पार्ट में डिवाइड कर ले लाइक दिस, ठीक है। ये क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स है जो इसके बीच में आते हैं, और हमने क्या किया, इसको रेक्टेंगल में डिवाइड किया, तो रेक्टेंगल तो कुछ इस तरीके से आएगा। सो ऐसा होने की वजह से इसका तो एरिया आ जाएगा, बट ये वाला जो पोर्शन बच जाता है, इसको हम अलग कलर से ले लेते हैं, ये वाला पोर्शन, इसका एरिया नहीं आ पाता। सो इस चीज़ का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रेशन क्या करता है, ये जो फंक्शन है हमारा, हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई ऑफ डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। अब इसका जो एरिया आता है, इसकी जो वैल्यू आती है, वो क्या होता है, हमारा एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व। सो ये जो कर्व होता है उसके बीच का क्या होता है, एरिया हो जाता है फ्रॉम ए टू बी। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इस तरीके से यूज होता है कि अगर कर्व है और उसके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सो नाउ इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस, और बेसिक के साथ समझते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है और क्या क्या कंडीशन हमारे पास हो सकती है। तो मे भी कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि हमारे पास दो फंक्शन है। अब ये क्या कर रहा है, एक ऊपर से जा रहा है, नाउ यहाँ से फिर नीचे से आ रहा है, एंड देन आफ्टर ये नीचे से जा रहा है, और फिर ये क्या हो रहा है, ये ऊपर से आ रहा है। सो ऐसे केस में क्या करना होता है, इसको ब्रेक करना होता है। अगर हम फंक्शन ले ले, दिस इज व्हाट एफ एक्स एंड दिस इज व्हाट जी एक्स, तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये जो एफ एक्स है वो ऊपर है, और यहाँ जी एक्स क्या है, नीचे है, और पॉइंट ए टू सी है एंड देन सी टू बी है। तो अगर हमें इसको इंटीग्रेशन करना होगा और ये वाली इसका एरिया चाहिए होगा, तो पहले हम निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो ये क्या है हमारा एफ एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन जब फाइंड आउट करेंगे तो ये पूरा नीचे का आ जाएगा, राइट। पर हमें क्या चाहिए, इतना पार्ट, तो ये वाला पार्ट क्या करना होगा, कट करना होगा। सो उसके लिए हम क्या कर देंगे, माइनस ऑफ जी एक्स। अब इसकी जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, ए टू सी, सो दिस विल बी ए टू सी नाउ प्लस, ठीक है। अब हम इस वाले पे आ जाएंगे यहाँ। अब यहाँ क्या है, उल्टा हो रहा है। अब इसमें जो ऊपर वाला फंक्शन है, ऊपर वाला क्या है, जी एक्स, तो यहाँ क्या लाएंगे हम, जी एक्स, और ये कहाँ से जा रहा है, फ्रॉम सी टू बी, सी टू बी, राइट। अब अगर हमने जी एक्स लिया तो इसके साथ ये पूरा एरिया आ जाएगा, पर हमें पूरे की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वाला पोर्शन हमें नहीं चाहिए, तो इसका एरिया किससे आएगा, इस वाले फंक्शन से, दिस इज व्हाट एफ एक्स। तो एफ एक्स को क्या करेंगे यहाँ से माइनस, राइट, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, सी टू बी। सो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, ये पूरा एरिया देगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो ब्लू वाला पार्ट है उसका एरिया ये बन जाएगा। सो इसी तरीके से क्या करना है, हमें फंक्शन को समझना है, ग्राफ को देखना है, और उसके बिहाफ पे वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। सो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं इसमें जो मैक्सिमम यूज़ होने वाला है ये, क्योंकि ये कर्व के लिए यूज़ हो जाता है, और बाकी कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले हैं जो आप आराम से इंटीग्रेशन के अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे ये 3 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें से मोस्ट टाइम क्या यूज़ होता है, लाइक दिस। तो ये क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर है, नेचुरल नंबर लाइक समझ लेते हैं, दिस इज ए स्क्वायर होना चाहिए, और माइनस ऑफ वेरिएबल स्क्वायर हो एक्स स्क्वायर, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, एक्स डिवाइडेड बाय 2 एंड द रूट ऑफ, ये सेम रहेगा, एन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एन इज अ नेचुरल नंबर, एन प्लस नंबर कोई भी हो सकता है, यहाँ पे हम रियल नंबर या इरेशनल नंबर को लेकर चलते हैं। नाउ दिस इज व्हाट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड देन साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय एन। तो यहाँ प्लस ये हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल की, तो इसकी लिमिट ऑलरेडी गिवन होगी। सो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द अंडर कर्व, या फिर गिवन शेडेड रीजन हो या कोई भी पोर्शन हो। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कुछ हमारे इस तरीके से है, एक्सरसाइज 8.1। इसमें ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है, 2 ही है। बेसिकली एक ही एक्सरसाइज है, एक मिसलेनियस है, तो हम उसको 2 एक्सरसाइज बोल सकते हैं, या फिर एक एक्सरसाइज और एक
मिसलेनियस। यहाँ पे ओनली 4 क्वेश्चंस है। अब क्वेश्चंस के साथ साथ क्या है, आपको बेसिक फॉर्मूले के इक्वेशंस भी पता होने चाहिए, जैसे क्लास 11th में पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो अगर आपके इक्वेशंस याद होंगे तो आप देख के ही समझ जाओगे कि इसका जो कर्व होने वाला है वो किस टाइप का होने वाला है और उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। ठीक है, तो एक एरिया है, मतलब एक इलिप्स है, उसके अंदर जो क्लोज कर्व के अंदर का एरिया है वो फाइंड आउट करना है। बेसिकली सरफेस होता है और सर्कल होता है, तो सर्कल का एरिया जैसे हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वो भी फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, पर इलिप्स का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम एज इट इज़ वैसा ही है, तो हम एक ट्राई करेंगे और एक आपके लिए छोड़ देंगे, सो डैट आप उसको भी प्रैक्टिस कर सको, बिकॉज दोनों सेम है, चेंजेस बस ये है। या तो हम फिगर बना के दे देंगे, उसके भी आप क्या फाइंड आउट कर सको कि आखिर इसका जो इलिप्स में होता है, एक चीज़ ये होता है कि इसका जो मेजर एक्सिस होता है वो डिपेंड करता है कि एक्स एक्सिस पे है या फिर वाई एक्सिस पे है। लाइक इलिप्स हमारा इस तरीके से बना रहा है या फिर इलिप्स हमारा कुछ इस तरीके से बना रहा है, तो उस चीज़ को भी देखना जरूरी है, बिकॉज ये जो एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग अगर फंक्शन लेते हैं तो हमें लिमिट चाहिए होगी, ये तो 0 हो जाता है और ये क्या हो जाता है ए या बी, जो भी है वो किस पे डिपेंड करता है, इलिप्स के इक्वेशन पे। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 करते हैं और देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आनी है और किस तरीके से आनी है। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, इक्वेशन इज दिस। तो पहले तो जो इलिप्स होता है, इलिप्स की इक्वेशन को समझ लेते हो, क्या कहता है, दिस इज व्हाट, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर ऐसा होता है तो हमारा जो इलिप्स बनता है वो इस तरीके से, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो ए है वो क्या है, ग्रेटर देन बी है, तो जो हमारा इलिप्स बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनकर आएगा कि इसका जो मेजर एक्सिस होगा किस पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। तो पहले हम इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा लेते हैं इसके साथ, तो ये हमारा बन जाता है एक्स स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये क्या हो जाएंगे हमारे 0,3 और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ये 4,0, राइट। सो इट मीन्स कि ये हो गया हमारा 0 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे अंडर दिस कर्व। तो ये कर्व किसका है, इलिप्स का। तो ये वाला जो पोर्शन है हमें क्या करना है, केवल इसी का एरिया फाइंड आउट करना है। और बिकॉज जो इलिप्स होता है वो कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है, तो एक पोर्शन का एरिया निकालेंगे एंड देन आफ्टर उसको 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं, सपोज ये हो गया हमारा O, दिस इज व्हाट A एंड दिस इज B, राइट। सो फर्स्ट वी ट्राई टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ AOB एंड देन मल्टीप्लाई बाय 4। सो पहले एक बार हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिकॉज हमें क्या चाहिए, y इक्वल्स टू fx। सो y अकेला होना चाहिए, सो y के रिस्पेक्ट में अगर हम लेते हैं तो सारी वैल्यूज को उधर शिफ्ट कर देते हैं। दिस इज y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16। सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है। दिस इज व्हाट, y स्क्वायर बाय 9 एज इट इज एंड देते हैं, दिस इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। सो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, सो वाई स्क्वायर ये हो गया 9 बाय 16 एंड 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन अप्लाइंग द स्क्वायर रूट। सो दिस इज व्हाट, वाई इक्वल्स टू रूट ऑफ 9 बाय 16 ब्रैकेट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस विल बिकम 3 बाय 4 एंड देन रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन आ गया। सो नाउ व्हाट, सो एरिया ऑफ AOB इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से जा रहा है, 0 to 4, ठीक है, जैसा कि हमने देख लिया था यहाँ पे, ये जो हमारा फंक्शन है क्या है, 0 to 4। सो इसका जो अंडर कब होगा क्या होगा, ये फंक्शन हो जाएगा और जो लिमिट होगी 0 to 4 हो जाएगी। सो नाउ 0 to 4 एंड दिस इज व्हाट, y dx, राइट। सो y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 0 to 4 एंड दिस इज व्हाट 3 by 4, तो इसको हमने ले लिया बाहर 3 by 4 एंड दिस विल बी 16 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, ऑफ dx। सो इसका जो फॉर्मूला लगने वाला है, जो लास्ट टाइम हमने बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज व्हाट, x by 2 एंड देन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 एंड देन साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, ठीक है। तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, पर उससे पहले थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज 3 by 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx। नाउ व्हाट, दिस इज 3 by 4 एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज व्हाट, क्या था, x by 2। सो दिस इज व्हाट, x by 2 एंड देन रूट ऑफ, ये हमारा सेम ही रहेगा तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस
प्लस क्या आता है ए स्क्वायर बाय 2। सो ए स्क्वायर हमारा क्या है 16 है डिवाइडेड बाय 2 एंड देन साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। सो ए इज व्हाट 4, राइट। सो यहाँ तक हमारा ये वैल्यू निकल कर आ गया। अब लिमिट क्या थी इसकी 0 to 4, तो इसको अप्लाई कर देते हैं। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस विल बी व्हाट 3/4। पहले हम 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस 4/2 रूट ऑफ 16 माइनस एक्स की वैल्यू 4 डालेंगे। सो अगेन दिस इज व्हाट 16 प्लस ये क्या होगा हमारा 8 एंड देन साइन इनवर्स ऑफ दिस इज 4/4 माइनस, अब 0 की वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0/2 एंड देन रूट ऑफ 16 माइनस 0 स्क्वायर एंड प्लस ये अगेन हमारा क्या हो गया 8 साइन इनवर्स 0/4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है। दिस इज व्हाट 3/4, ये तो 0 हो गया खत्म। ये क्या आ गया हमारा साइन 1, और साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है दिस इज व्हाट π/2। तो ये हो गया हमारा 8 π/2। ये 0 हो गया बिकॉज ये 0 है। साइन 0 क्या होता है 0, तो पूरा ही खत्म हो गया, इसको छोड़ देते हैं। ये हमारा कैंसिल होकर क्या आ गया दिस इज व्हाट 4, राइट। नाउ यहाँ से 4 से 4 भी गया। सो दिस इज व्हाट 3 पाई स्क्वायर यूनिट। तो ये जो हमारा पार्ट था दिस इज व्हाट सेटेड रीजन, इसका जो एरिया है क्या आ गया 3 पाई स्क्वायर यूनिट। सो ऐसे कितने पार्ट बना रहे 4, तो इसको क्या करेंगे पूरा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो एरिया होगा एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स इज व्हाट। सो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो द एरिया ऑफ enclosed by ellipse is equals to 4 multiply 3 pi, this is what 12 pi square unit, right। so इस तरीके से हमारा क्या होगा एरिया आ जाएगा। सिंपल है, इजी है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है सो डैट कि इसके सारे वैल्यूज आराम से इजीली आ जाएंगे। फंक्शन भी कोई बड़ा नहीं है और ज़्यादा घुमाया हुआ नहीं है। इलिप्स का है तो इलिप्स का फंक्शन वैसे भी थोड़ा सा इजी होता है। इलिप्स हो जाए, सर्कल हो जाए या पैराबोला हो जाए, उसका आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सो नाउ इसी के साथ हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो, पर जब तक इस चीज़ को समझ नहीं जाते हो एक बार देख लो, फिर उसके बाद इसके बिहाफ पे आप ट्राई करना और देखना कि आंसर आपका कितना जल्दी आता है और कितना करेक्ट आता है। सो एक बार बिना देखे ट्राई करना एंड देन आफ्टर वीडियो को देखना। अब चाहो तो वीडियो को यहीं पे पॉज करके भी देख सकते हो कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज यहीं ले लेते हैं राइट साइड में। इक्वेशन इज x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारी क्या है इक्वेशन है। इसको इलिप्स की जो नॉर्मल इक्वेशन है उससे कंपेयर करते हैं। दिस इज व्हाट x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से बनकर आ जाती है। दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हम चाहे तो यहीं से इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं वाई के रिस्पेक्ट में। तो पहले एक बार फिगर को समझ लेते हैं। अब इसका जो ए है क्या है लेस देन है बी, तो इसका जो मेजर एक्सिस होगा किस पर होगा वाई एक्सिस पर होगा। सो यहाँ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो इलिप्स इसका कुछ इस तरीके से बनेगा लाइक दिस। सो ये वाला जो पॉइंट है क्या है ए है, ए कितना हमारा 2। सो दिस इज व्हाट 2,0 एंड दिस पॉइंट इज 3। सो इट मीन्स कि 0,3। हमें किसका फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस पोर्शन। सो इसको हम फिर से कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज ओ बी एंड ए। सो हम एक वाला जो इनक्लोज्ड है बिटवीन ए ओ बी, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। देन आफ्टर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा जो इनक्लोज्ड इलिप्स है, इनक्लोज्ड बाय इलिप्स, उसका एरिया हो जाएगा। सो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं वाई के रिस्पेक्ट में। फिर से सेम वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। सो वाई स्क्वायर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यह क्या आ गया हमारा 9 डिवाइडेड बाय 4, जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे ट्राई करना, आराम से समझ में आ जाएगा। एंड नाउ y की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी हमारी y इक्वल्स टू दिस इज 3 2 एंड देन रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है इस वाले पोर्शन का, सो द एरिया ऑफ ए ओ बी इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, बिकॉज इसकी लिमिट है कहाँ तक जा रही है 2 तक, y ऑफ डी एक्स, राइट। सो नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं y की। सो 0 to 2, ये क्या हमारा 3/2 बाहर आ गया,
एंड देन y इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx। अब फिर से सेम वही फॉर्मूला लगेगा, अप्लाई करते हैं। दिस इज 3/2, फॉर्मूला इज व्हाट, x/2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर क्या हमारा 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन साइन इनवर्स ऑफ x/2 0 to 2, राइट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होता है ये। सो 3/2 हमारा सेम एज इट इज रहने वाला है। नाउ यहाँ हमने 2 डाला, 2/2 एंड देन रूट ऑफ 4 माइनस 4 प्लस ये हो गया हमारा 2 एंड देन साइन इनवर्स 2/2 माइनस यहाँ से हम 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 0/2 रूट ऑफ 4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस ये फिर से कैंसिल होकर 2 हो गया एंड दिस इज व्हाट साइन इनवर्स ऑफ 0/2, राइट। नाउ दिस इज 3/2 एज इट इज, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये तो पूरा गायब हो गया। फिर से यहाँ पे 1 आ जाएगा और साइन 1 की वैल्यू अभी हमने देखी थी पीछे। सो दिस इज 2 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। सो ये एज इट इज ऐसे रह जाएगा। सो यहाँ से ये हो जाता है हमारा क्या, कैंसिल, बचा क्या 3/2 पाई अगेन स्क्वायर यूनिट, राइट। तो ये एक सेक्शन का जो एक पोर्शन है या 1/4 ऑफ द इलिप्स है उसका एरिया आ गया। अब हमें क्या करना है, पूरे इलिप्स का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ द इलिप्स, एरिया ऑफ द क्लोज फिगर बाय इलिप्स। जो इलिप्स के अंदर बन रहा है उस वाले पोर्शन है क्या फाइंड आउट करना है, एरिया, या फिर सिंपली बोल सकते हैं एरिया ऑफ द इलिप्स इज व्हाट। सो एरिया ऑफ इलिप्स या इनक्लोज्ड फिगर बाय इलिप्स इज 4 टाइम्स ऑफ, ये जो एक पार्ट का आया है दिस इज व्हाट 3/2 पाई। सो यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, दिस इज 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 पाई स्क्वायर यूनिट, राइट। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ द सेकंड क्वेश्चन, जो इलिप्स के द्वारा इनक्लोज हो रहा है, जिसका फंक्शन क्या था हमारा x² / 4 प्लस y² / 9 इक्वल्स टू 1। तो इस इलिप्स का एरिया क्या हो जाएगा 6 पाई। तो इस तरीके से हमारी क्या होगी, वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। वैसे आप चाहो तो यहाँ पे इलिप्स का एरिया भी देख सकते हो। वैसे एरिया ऑफ द इलिप्स क्या होता है, इन सिंपल फॉर्म एरिया ऑफ इलिप्स, अगर आप शॉर्ट फॉर्म लगाना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो AB पाई, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको एरिया ऑफ इलिप्स मिल जाएगा। अच्छा तो ट्राई भी कर सकते हो। यहाँ से A क्या है 2, यहाँ से A क्या है 3, सो 3 × 2 = 6 पाई, ठीक है, आंसर आ गया। लास्ट वाले में भी ट्राई कर सकते हो, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें, ठीक है। A क्या था हमारा 4 और B क्या था 3, सो 4 × 3 पाई, दिस इज व्हाट 12 पाई। तो यहाँ से भी आ जाता है। तो ये इलिप्स का एरिया निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, आप उसको अप्लाई करोगे तो सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। सो इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया लाइंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। बाउंडेड बाय द सर्कल, ये सर्कल है, एंड द लाइंस दिस। सो इसके द्वारा जो इनक्लोज्ड फिगर है उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा ये बताना है हमें। सो एरिया फाइंड आउट करने से पहले हम एक बार फिगर को समझ लेते हैं। फिगर क्या, बिकॉज ये सर्कल है तो सर्कल कुछ इस तरीके से होगा, लाइक दिस, ठीक है। इसका सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस कितना है 2। तो ये वाला जो पॉइंट होगा कितना हो जाएगा 2,0, 2,0। इसने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि इसका एरिया निकालना है और इनक्लोज होना चाहिए 0 और 2 से। तो 0 तो हमारी ये हो गई y एक्सिस पूरा, ठीक है, और 2 कितना हो गया 2 एक्सिस ये हो जाएगा। अब अनफॉर्चुनेटली इसका जो रेडियस है वो भी यही है, डेट मीन्स कि हमें केवल इस क्वाड्रेंट का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो आप सिंपली ये भी कर सकते हो कि इसको सर्कल का एरिया निकाल के 4 से डिवाइड कर दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये MCQ है तो हम डायरेक्ट वो भी कर सकते हैं, और अगर वो नहीं करना चाहते हो तो हम ट्राई करते हैं कि क्या आता है। वैसे अगर डायरेक्ट करना चाहो तो क्या होगा, ये सर्कल है, रेडियस कितना है 2, डेट मीन्स कि 1/4 ऑफ पाई मल्टीप्लाई r² मतलब 2 स्क्वायर। तो ये 4 कैंसिल हो जाता है, क्या बच जाता है पाई, मतलब इसका ऑप्शन क्या आना चाहिए A। और फिर भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन वाला ट्राई करते हैं। अगर आप MCQ क्वेश्चन कर रहे हो तो इसे कर लेना, फटाफट आंसर आ जाएगा, बिकॉज इसका सेंटर क्या है 0। सो ये जो फंक्शन है हमारा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस विल बिकम 4 एंड देन y = 4 माइनस x² मीन्स रूट। ओके, सो लास्ट टाइम जो हमने इसका इंटीग्रेशन किया था सेम वही फॉर्मूला आ जाएगा। कहाँ से जा रही है 0 to 2। सो द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equals to 0 to 2 and then root of 4 minus x² of dx। सो जो फॉर्मूला था उसको सब्स्टिट्यूट कर देते तो उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा
x/2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 एंड देन साइन इनवर्स x/2, ठीक है, 2 एंड 0। सो इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज व्हाट, जब हम 2 डालेंगे तो क्या होगा 2/2 रूट ऑफ 4 माइनस 4 प्लस ये सॉल्व करके 2 आ गया हमारा। यहाँ जब 2 डालेंगे एक बार डाल लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 2/2 देन माइनस यहाँ 0 डालेंगे, सो 0/2 रूट ऑफ 4 माइनस 0 स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट प्लस 4/2, ये तो 2 ही हो जाएगा, एंड देन साइन इनवर्स 0/2। सो सॉल्व करके ये तो 0 हो गया, पूरा ख़त्म हो गया, ये भी 0 ख़त्म हो गया, साइन इनवर्स 0 भी पूरा ख़त्म हो गया, बचा बस ये, राइट। सो यहाँ से 2 आ गया और साइन इनवर्स 1, यानी कि साइन इनवर्स जो 1 होता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है π/2। सो दिस इज व्हाट π/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज व्हाट पाई स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ से भी हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो आप किसी भी मेथड से कर लो, अगर ये एमसीक्यू टाइप है तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप इसी से कर लो, इससे फटाफट आंसर आ जाएगा, राइट। अगर ऑप्शन को कर्व कुछ और होता, इक्वेशन कुछ और होती, तो फिर हमें इसको इंटीग्रेशन अप्लाई करके ही सॉल्व करना होता, बट यहाँ यू कैन सॉल्व डायरेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वाई एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल्स टू 3। तो ये कहना चाह रहा है वाई एक्सिस और y इक्वल्स टू 3 और इस कर्व यानी इन तीनों के बीच में जो क्लोज्ड है उसका क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। अब जो इक्वेशन है, इक्वेशन को देखकर आप गेस कर सकते हो कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये किसका है, बिकॉज जैसा ही कहा कि जब तक आपको इक्वेशन ना पता हो, कर्व ना पता हो, आप वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है वो किस चीज़ की है, राइट। सो ये जो हमारी इक्वेशन है किसकी है, पैराबोला की है। पैराबोला की है तो किस तरीके से है, पहले उस चीज़ को समझ लेते हैं, देन आफ्टर हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ व्हाट, राइट साइड ले लेते हैं इधर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये 3 था। सो पहले हम पैराबोला बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस एंड दिस इज व्हाट वाई एक्सिस। अब अगर ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला को अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या करता है, वाई पे स्क्वायर है, मतलब वाई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्स को पॉजिटिव देगा। तो ये जो इक्वेशन होगी कुछ इस तरीके से पास होगी टच करते हुए। इसने बोला हुआ है ये जो इक्वेशन है ये, और वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस हो गया हमारा ये, एंड एज वेल वाई इक्वल्स टू 3, यानी कि वाई इक्वल्स टू 3 अगर इसको ले लें वाई इक्वल्स टू 3, तो इन तीनों के बीच में जो इनक्लोज्ड एरिया है ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, हमें क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए। तो अब इसका एरिया दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ से हम क्या ले लें, एक्स की वैल्यू ले लें एंड देन आफ्टर क्या करें कि इसका ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकाल ले और अंडर कर्व जो ये जा रहा है इसका एरिया निकाल ले और फिर उसको माइनस कर दे। दूसरा हम क्या करते हैं, फिगर को रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट करने का मतलब है कि ये हमारा क्या है, ये तो 0 ही है, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, y इक्वल्स टू 3 है। सो ये वाला जो कर्व है ये देख लेते हैं और इसके अंडर निकाल लेते हैं, यानी कि 0 to y, ठीक है। तो ये सबसे इजी होगा। अब इक्वेशन क्या है वो ऑलरेडी बनी हुई है, सेट है, तो उसी के बिहाफ पे हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो हमें क्या करना है, अब इसको उल्टा करना है। अब जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो क्या होना चाहिए, ठीक है। चाहो तो आप नेमिंग कर सकते हो, दिस इज व्हाट ओ, दिस पॉइंट इज ए और दिस पॉइंट इज बी, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हो, तो शेडेड रीजन है ए ओ बी, उसका एरिया। नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3, अब dx होगा और dy के रिस्पेक्ट में होगा, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या किया है, जो फंक्शन है उसके वेरिएबल को चेंज कर दिया है। अभी तक क्या था, y dx था, यहाँ पे क्या है x dy है। तो फंक्शन जो हमारी है एक क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, उसमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 4, ठीक है। सो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 1/4 तो हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 ऑफ वाई स्क्वायर ऑफ dy। हाँ, अब इसमें तो कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाना है, तो सिंपली डायरेक्ट हो जाएगा 1/4 एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस इज व्हाट 3 एंड 0। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। दिस इज व्हाट 1/4 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ हो गया 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 एंड माइनस 0/3। तो ये तो ख़त्म ही हो गया, इसको छोड़ देते हैं। ये क्या बचा हमारा, यहाँ से स्क्वायर कट जाए और 1 कट जाएगा पावर और 2 बच जाएगा। सो दिस इज 1/4 मल्टीप्लाई 9, so we can say that 9/4 स्क्वायर यूनिट। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एरिया हो जाएगा। देखते हैं 9/4 कहाँ है, कौन से ऑप्शन से मैच करता है। सो 9/4 इज बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, राइट।
सो इस तरीके से हम इजीली इसका क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ना चलते हैं नेक्स्ट पे, इसमें 4 क्वेश्चन ये थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है हमारा, मिसलेनियस के क्वेश्चन से। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, टोटल क्वेश्चन कितने 5 ही है, 3 सॉल्व करने के लिए हैं और 2 एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट देख के भी सॉल्व कर सकते हो, अगर हो सकता है तो बेस्ट है, अदरवाइज हम सॉल्व करेंगे ही। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से है कि एरिया अंडर द कर्व एंड द गिवन लाइन। तो ये कर्व है और ये लाइन से उनके बीच में जो बन रहा है, जैसे कि अभी हमने लास्ट वाला किया था वैसे। ये कुछ मॉडुलस वाला क्वेश्चन है। मॉडुलस में क्या होता है, ब्रेक होता है सम पर्टिकुलर पॉइंट, जहाँ से नेगेटिव अलग आता हो, जीरो अलग आता हो, पॉजिटिव अलग आता हो, वहाँ से। नेक्स्ट हमारा फाइंड द एरिया फंड, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक वाला। नाउ द एरिया बाउंडेड बाय द ए बी कर्व है और लाइन नहीं है तो फर्स्ट की तरह ही हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मॉडुलस वाला है तो ये सेकंड की तरह हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से। तो पहले क्या करते हैं, इसका कर्व बना लेते हैं, इजी है ये। अब बिकॉज ये क्या बोल रहा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये पैराबोला बनेगा। पैराबोला किसके लोग बनेगा, पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर है, तो मतलब अब अपवर्ड डायरेक्शन में बन जाएगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम बनाएं इसको तो कुछ इस तरीके से बनेगा लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा पैराबोला। दिस इज व्हाट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसने क्या बोला है, x क्या लेना है 1, सो x1 ले लिया हमने। दिस इज व्हाट x1 एंड x क्या लेना है 2, दिस इज व्हाट x2। तो अंडर द कर्व यानी कि ये वाला जो पोर्शन है इसका क्या करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सिंपली समझे तो इन दोनों के मतलब इन तीनों के बीच में जो आ रहा है हमें क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए। अंडर द कर्व बोला है ना, तो नीचे नहीं जाना है, बिकॉज नीचे जाएंगे तो इनफाइनाइट पे पहुंच जाएंगे। तो एक्स एक्सिस, अच्छा एक्स एक्सिस मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के साथ मेंशन किया हुआ है, तो इसके अंदर का जो क्लोज वाला एरिया है, इसको एक बार आउटलाइन कर देते हैं इस तरीके से, दिस 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 एंड दिस। तो इस वाले पोर्शन में क्या चाहिए हमें, एरिया। सो एरिया फाइंड आउट करने के लिए सेम वही रूल लगाना है, व्हाट, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की जो लिमिट है कहाँ से जा रही है, दिस इज 1 to 2, और जो इक्वेशन है हमारी ये है, ये पहले से ही y के रिस्पेक्ट में है, तो कुछ नहीं करना है, बस हमें क्या लिखना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट वे में, इजीएस्ट वे में है, इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता। हम इसको बेस्ट से बेस्ट वे में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटीग्रेशन लिमिट क्या जा रही है, 1 to 2, ये क्या हमारा y इक्वल्स y ऑफ डी एक्स। देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 फंक्शन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है और क्या है, डी एक्स है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ये एक्स क्यूब बाय 3 एंड दिस इज व्हाट 2 and 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या गया हमारा, 2 का क्यूब बाय 3 माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है बाय 3। सो नाउ इसको सॉल्व करेंगे, सो ये क्या जाएगा हमारा, 8/3 माइनस 1/3, दिस विल बी 7/3 स्क्वायर यूनिट। ओके, सो दिस विल बी द एरिया ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल है, इजी है। सो इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो भी कुछ ऐसा ही है, सेम एग्जैक्टली वैसा ही है, बस इसकी जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी चेंज है, बाकी सॉल्व करने का वे दोनों सेम ही है। इसकी अगर हम इक्वेशन की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये जो कर्व है y इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू द पावर 4, ये भी कुछ पैराबोला का ही बनेगा, ये कुछ इस तरीके से एक्सपेंड होता हुआ जाएगा। नाउ इसने क्या बोला हुआ है, हमें क्या करना है, अंडर द कर्व मीन्स x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 5 एंड विद x एक्सिस। तो x एक्सिस तो यही हो गया हमारा। इसे सपोज कर लेते हैं, दिस इज x इक्वल्स टू 1, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं दिस इज व्हाट x इक्वल्स टू 5। तो हमें जो अंडर कर्व का एरिया बताना है वो अंडर कर्व एरिया कुछ इस तरीके से है, दिस पोर्शन, ठीक है, कर्व भी बना लेते हैं लाइक दिस। हमें इसका एरिया चाहिए। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा, उसके लिए पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन क्या है हमारा, y इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू द पावर 4, राइट, ये हमारा क्या है, इक्वेशन है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, फ्रॉम 1 to 5। सो एरिया अंडर द कर्व या फिर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन is what, integration of y of dx 1 to 5, राइट। सो लिमिट कहाँ तक जा रही है, 1 to 5, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। लिमिट ऑफ 1 to 5, फंक्शन क्या था हमारा, x रेज़ टू द पावर 4 ऑफ dx, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 5/5 एंड 5 to 1। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो दिस विल बी व्हाट, 5 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 की पावर 5, तो सेम होगा, दिस इज व्हाट 5, राइट। सॉल्व करेंगे, सो 5 की पावर 5 यानी कि एक 5 से कट कर देते हैं, दिस इज व्हाट 4। 5 की पावर 4 होती है 625 माइनस 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5,
राइट। अब इसको यहाँ से माइनस कर लेते हैं, तो ये हो गया होगा हमारा 602 और 5 से एक उधर ले लेंगे तो 4.8, राइट। सो इस तरीके से क्या जाएगा हमारा एरिया, दिस इज व्हाट स्क्वायर यूनिट, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी सिंपल कैलकुलेशन होती है, उसको आपको खुद से ट्राई करना होगा, बिकॉज जब तक कैलकुलेशन नहीं करोगे आंसर नहीं आएंगे। ओके, सो नाउ इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्या है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट है, सिंपल है, बस प्रैक्टिस और एक दो फॉर्मूले, इसमें फॉर्मूले भी ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, बस एक ही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, छोटा सा है। दिस इज व्हाट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर इसके 3-4 क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो ऑब्वियसली सारे फॉर्मूले अपने आप ही लर्न हो जाते हैं, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हो तो बेस्ट है कि आप जो पुरानी वाली बुक है उसके क्वेश्चंस लो और उसको भी सॉल्व करो। उसमें 2 एक्सरसाइज है, 8.1 और 8.2। 8.2 में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, अगर उसके भी आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके सारे क्वेश्चन होंगे, जितने भी डाउट होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। सो नाउ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर 3। सो पहले क्या करना है, इसका स्केच बनाना है एंड देन आफ्टर इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दिस। सो पहले हम क्या करते हैं, इसका स्केच मतलब क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। सो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, वैल्यू की। सो वैल्यू सिंपली जैसे हम पहले फाइंड आउट करते थे वैसे ही फाइंड आउट करेंगे, बट बिकॉज अब इसमें एक मोड है तो मोड होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज ये वैल्यू इसलिए फाइंड आउट करवाना चाहता है ताकि उस वैल्यू के बिहाफ पे आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सको। तो ग्राफ बना लेते हैं। दिस इज व्हाट इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ ले लेते हैं मैक्स की वैल्यू और यहाँ क्या ले लेते हैं वाई की वैल्यू, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज लेके देखते हैं, इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। या तो पहले हम ले लेते हैं 0, अगर हमने इसमें 0 डाला, सो दिस इज व्हाट y इक्वल्स टू एक्स की कोई भी वैल्यू डालो, पॉजिटिव या नेगेटिव, बाहर क्या आना चाहिए हमेशा पॉजिटिव, बिकॉज ये किसके अंदर है, मोड के अंदर है। चेंज क्या हो सकता है, ओनली x। तो x हमने 0 लिया तो ये क्या आ गया 3, ठीक है। अब नीचे की तरफ जाते हैं बिकॉज नेगेटिव में, सो अब हमने ले लिया -1। सो -1 लेंगे तो -1 + 3 क्या होता है 2, तो ये सिंपली 2 आ जाएगा। देन क्या लिया हमने -2, तो -2 लेने पे ये 1 हो जाएगा। फिर ले लेते हैं -3, ये हो जाता है 0। फिर हम लेते हैं -4, तो जब -4 लेंगे तो -4 + 3 जो होगा वो क्या देगा, -1, और बाहर जो एक मोड बैठा हुआ है उसको क्या बना देगा, +1। नाउ -5 लेते हैं तो -2 आएगा, +2 कर देगा। -6 लेंगे तो क्या आ जाएगा, -3, और मोड क्या कर देगा उसको +3। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा एक वैल्यूज आ जाएगी। इसके यहाँ पे हम ग्राफ को क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। सो ग्राफ को प्लॉट करेंगे, सो ये आ गया हमारा, दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस एंड दिस इज व्हाट वाई एक्सिस। सो यहाँ पे y हमारा 0 है, किस पे, x -3 पे, तो x -3 यहाँ ले लेते हैं। दिस इज व्हाट -3 -2 -1 -4 -5 एंड -6, राइट, यहाँ आ गया। अब जब हमने x -2 लिया तो ये 1 2 3, ठीक है, इस तरह से मार्क कर लेते हैं। ये यहाँ आ गया। -1 लिया तो -1 पे क्या आ गया, ये -1 पे 2 आ गया। एंड देन 0 लेने पे y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से लाइन पास होगा, आगे कहाँ जाएगा हमें नहीं पता। और सेकेंडली जब उल्टा चलते हैं -4 तो y कितना आ जाता है, अगेन 1, 5 पे 2 और 6 पे 3, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से चला जाएगा। तो ये इस तरीके का ग्राफ बनकर आ गया। अब क्या करना है हमें, -6 यानी कि -6 लाइक फ्रॉम हेयर टू हेयर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसका 2 तरीके से कर सकते हैं कि अंडर दिस कर्व इसका एरिया फाइंड आउट करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, या सेकेंडली इसका एरिया फाइंड आउट करिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दी। एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि इसको ब्रेक कर ले, -6 टू -3 एंड देन -3 टू मतलब 0 तक। तो 2 पार्ट बन जाएगा, दोनों का एरिया फाइंड आउट करके हम क्या कर सकते हैं, इसको प्लस कर सकते हैं। अब देखना यह है कि जो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ है वो किस केस में आया, क्योंकि इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो y की 2 पॉसिबल वैल्यू निकल कर आएगी, एक तो x + 3 आएगी और एक -x + 3 आएगी। तो इसमें से कौन सा वाला बेस्ट है और किसकी वैल्यू निकल कर आएगी वो देखना है। तो जब हमने x की वैल्यू नेगेटिव ली तो नेगेटिव वैल्यू था और वो किस डायरेक्शन में जा रहा था, राइट डायरेक्शन में। और जब x की वैल्यू हमने पॉजिटिव ली, ठीक है, राइट, मतलब छोटी वैल्यूज़ ली तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा था, पॉजिटिव वाले डायरेक्शन में, इट मीन्स कि इधर। सो ये वाली वैल्यूज़ कब आएगी, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 टू -3, और ये वैल्यू कब आएगी, जब -3 टू कहाँ हो जाएगी, -6। ओके, सो चलिए इंटीग्रेशन में डालते हैं, देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। इंटीग्रेशन ऑफ -6 टू 0 mod ऑफ x + 3 ऑफ dx। तो जब हमने इसको ब्रेक किया तो देखा एक -6 से कहाँ जा रहा है, -3, और उसकी जो वैल्यू क्या है, दिस वन। सो माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, ये क्या हो गया हमारा, x + 3 ऑफ dx प्लस सेकेंडली -3 से कहाँ जा रहा है, 0,
और इसमें क्या लेना है हमें पॉजिटिव x प्लस 3 ऑफ dx, राइट। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, माइनस को एज इट इज रहने देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x, इसकी जो लिमिट आएगी क्या आएगी -3 टू -6 प्लस सेम ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी -3 टू 0, राइट। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एज इट इज रहने देते हैं। पहले डालते हैं -3, तो ये क्या आ जाएगा 9/2 -9, ठीक है। नाउ माइनस, फिर जब इसमें -6 डालेंगे तो क्या हो जाएगा ये 36/2 एंड -18। नाउ द नेक्स्ट इज प्लस, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, तो ये 0 हो गया और ये भी प्लस 0 हो गया, माइनस जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/2 एंड -9, ओके। ना इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको माइनस को बाहर रहने देते हैं एज इट इज़। तो ये क्या हो गया हमारा, इसको अभी एज इट इज रहने देते हैं, 9/2 -9 माइनस ये क्या हो गया कैंसिल होकर 18, और 18 माइनस 18 मतलब 0, तो ये तो ख़त्म ही हो गया। एंड देन प्लस ये भी हमारा फिनिश हो गया, तो ये हो जाएगा 9/2 प्लस 9। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ गया हमारा -9/2 एंड दिस इज +9, ये 0 तो ख़त्म ही हो गया, दिस इज -9/2 एंड दिस इज +9। सो -9/2 प्लस होकर क्या हो गया -9 प्लस 9 एंड +9, सो 9 कैंसिल, आंसर इज व्हाट 9। सो इसकी जो लिमिट हो जाएगी ऑफ दिस व्हाट दिस इज इक्वल्स टू 9, राइट। सो इस तरीके से क्या करना है, इसको भी सॉल्व कर लेना है। तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो अंडर सेटेड रीजन वाले फॉर्मूले से, या फिर सिंपली इसको सेपरेट करके। दोनों ही केस में बेसिकली करना है कि हमें एरिया ही निकालना है, तो फिर आप चाहो तो किसी एक पर्टिकुलर अंडर कर्व का एरिया निकालो एंड देन आफ्टर उसको 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। एक का निकालोगे तो 9/2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, y इक्वल्स टू sin x एंड द अंडर बिटवीन दिस इज व्हाट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2 पाई। तो जो साइन x का जो इक्वेशन होता है या जो ग्राफ होता है वो किस तरीके से होता है, क्वेश्चन नंबर 3 ये इस तरीके से होता है, दिस इज व्हाट x एक्सिस एंड दिस इज व्हाट y एक्सिस। नाउ साइन की जो इक्वेशन होती है वो इस तरीके से जाती है लाइक दिस, ओके। सो ये क्या होता है हमारा 0 एंड दिस इज व्हाट पाई बाय दिस इज पाई एंड दिस इज व्हाट 2 पाई, ओके। सो इस तरीके से क्या होता है हमारा ग्राफ होता है। तो बेसिकली हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है फ्रॉम हेयर एंड हेयर। तो बेसिकली हम दो काम कर सकते हैं, एक का एरिया फाइंड आउट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, उससे भी हमारा आ जाएगा, या फिर दोनों का अलग अलग एरिया फाइंड आउट करके उसको हम क्या कर दे प्लस कर दे, राइट। सो दोनों का अलग अलग निकाल के प्लस करके ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। और एक का निकाल के मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो आप, उससे भी पता चल जाएगा कि इसका एरिया क्या आने वाला है, राइट। सो ये हो गया हमारा वर्ड इंटीग्रेशन ऑफ y from 0 to pi and plus इंटीग्रेशन ऑफ y पाई टू 2 पाई, ठीक है। तो इन दोनों का जो समेशन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा एरिया आ जाएगा। सो वी कैन राइट हेयर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो जो शेडेड रीजन का एरिया है दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi ऑफ sin x of dx and plus this is what pi to 2 pi of sin x of dx। अब बेसिकली ये जो क्या है अंडर द एक्स एक्सिस है, सो उस केस में क्या होता है नेगेटिव। सो एरिया नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर लेंगे यहाँ पे मोड लगा लेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट हमें क्या करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन। सो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है दिस इज व्हाट कोस एक्स, राइट 0 to पाई एंड प्लस सेम इसका भी क्या हो जाएगा कोस एक्स माइनस कोस एक्स, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा 2 पाई टू पाई, राइट। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या आता है। दिस इज व्हाट हमने क्या डाला माइनस कोस पाई, तो माइनस को बाहर ले लेते हैं एंड माइनस कोस 0, राइट। सो ये हमारी वैल्यू आ गई एंड फ्रॉम हेयर दिस इज व्हाट मोड ऑफ माइनस ब्रैकेट में ले लेते हैं 2 पाई एंड माइनस और एक माइनस ही है तो प्लस हो जाएगा, इसमें कॉमन लिया था इसमें नहीं लिया बिकॉज मोड है तो छोड़ दिया है, या फिर मोड की वजह से इसको हम प्लस कर सकते थे, पर वैल्यू एक बार सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं देन आफ्टर करेंगे। सो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा दिस इज व्हाट कोस ऑफ पाई, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट मोड, राइट। नाउ आप क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आता है।
इक्वल्स टू माइनस कोस पाई की जो वैल्यू होती है क्या होती है, दिस इज व्हाट -1, और कोस 0 की क्या हो जाती है 1, तो ये तो हमारा कुछ इस तरीके से आ गया। एंड देन प्लस मोड ऑफ, अब जो कोस 2 पाई होता है वापस से घूम के 1 हो जाता है, अभी को बाहर एक माइनस है तो नेगेटिव ले लिया। एंड अब कोस पाई की वैल्यू हमने यहाँ देखा था -1 होता है, तो ये भी -1 हो गया, इसका माइनस और इसका 2, ये क्या हो गया 2 प्लस मोड ऑफ -2, और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज 2 प्लस 2 इट मीन्स 4, सो 4 स्क्वायर यूनिट विल बी द एरिया ऑफ साइन एक्स बिटवीन 0 टू पाई। तो ये वाला जो कंडीशन है इसका जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट 4, राइट। सो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, छोटी सी थी, बस आपको साइन एक्स का ग्राफ हमें पता होना चाहिए। सेम ऐसे ही कोस का भी होता है, तो कोस का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है कि ये ना यहाँ से 20 से स्टार्ट होता है एंड देन आफ्टर यहाँ से जाता है एंड देन लाइक दिस, ओके, मतलब ये बेसिकली यहाँ से हाफ से स्टार्ट होता है, और साइन का क्या होता है 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर आपको ग्राफ्स पता है और किस तरीके से उसका कर्व बनाना है उसकी नॉलेज है, तो आप आराम से शेडेड एरिया का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। सो यहाँ तक हो गया हमारा, चलते हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा यहाँ है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो देख के समझ में आ गया होगा क्या था, ग्राफ था जो हमने लास्ट टाइम किया था, इसका वैसे ही बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा क्या है, ग्राफ है। आप कर्व कुछ इस तरीके से पास होगा, बिकॉज y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। इक्वेशन की जो वैल्यू है वो क्या है -2, तो -2 हमारा इधर हो जाएगा, दिस इज व्हाट -2, और ये क्या है 1, तो x की जो 1 की वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो रहा है कि -2 से कहाँ जाना है, दिस इज व्हाट 0, और 0 से कहाँ जाना है 1, तो इसको हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे ब्रेक करके। इक्वेशन की वो y की जो वैल्यू है y हमारा सेम यही रहेगा, तो हम ये समझ लेते हैं कि दिस इज y, ये क्या जाएगा -2 to 0 प्लस सेम y 0 to 1, इनके जो समेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगा, हमारा एरिया हो जाएगा, राइट। सो वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, ओके। सो सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है एरिया। आप चाहो तो अलग अलग पार्ट में भी कर सकते हो, बाद में दोनों को लाके प्लस कर देना, या फिर एक साथ ही कर लो, उसको प्लस कर देना, इजी रहेगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equals to integration of -2 to 0 and the y is x cube of dx plus integration of 0 to 1 and then x cube of dx, ठीक है। फंक्शन सेम है तो इंटीग्रेशन भी सेम होगा, बस वैल्यू अलग है। सो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4/4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to -2 प्लस सेम x की पावर 4/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 0, राइट। सो जब हम इसमें 0 डालेंगे तो वैसे भी खत्म हो जाएगा, बस -2 पे बच जाएगा, -2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड प्लस यहाँ से 1 डालेंगे तो 1/4, 0 डालेंगे तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं, ये आ गया हमारा 16/4 प्लस 1/4, तो यहाँ से कैंसिल हो जाता है, दिस इज व्हाट 4 प्लस 1/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 17/4, राइट। सो मैच करके देखते हैं स्क्वायर यूनिट, क्या हमारे पास 17/4 ऑप्शन में है, अगर ऑप्शन में है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17/4 इज व्हाट डी, सो डी इज अ करेक्ट आंसर, राइट। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। 5 देखते हैं, 5 में मोड लगा हुआ है कुछ इस तरीके से है, तो अगर हम मोड को इसको खोले ओपन करें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन देगा ये कुछ इस तरीके से देगा, दिस इज व्हाट एक्स प्लस एक्स एंड एक्स माइनस एक्स, इट मीन्स ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर और ये क्या आ गया -x स्क्वायर, राइट। अब दोनों का जो पैराबोला होता है अलग अलग होता है। अब अगर इसके हम ग्राफ की बात करें, दोनों इक्वल है किसके, y के, और y के इक्वल है, तो इसका जो पैराबोला होता है कहाँ बनता है, ऊपर डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव है तो अप डायरेक्शन में और नेगेटिव है तो डाउन डायरेक्शन में, ठीक है। सो अब ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मूला होगा ये कुछ इस तरीके से बनाएगा, कर्व लाइक दिस, ठीक है। तो इसको हम अलग से सेपरेटली बना लेते हैं। सो इसका जो कर्व आएगा ये यहाँ से आएगा और यहाँ से जाएगा, राइट। लिमिट क्या दी हुई है, x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 1, सो -1 और 1 के साथ चलना है, सो ये ले लेते हैं, दिस इज व्हाट x इक्वल्स टू -1, और ये ले लेते हैं, दिस इज व्हाट x इक्वल्स टू 1। तो हमें जो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है वो ये वाला पोर्शन है, ओके। सो ये पोर्शन है। अब ये जो हमारा पोर्शन है, अब इसमें दो तरीके से है, दो चीज़ों को समझना है कि अगर हमने इस वाले का, इसको पार्ट 1 ले लेते हैं, इसको पार्ट 2, अगर पार्ट 1 का एरिया फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे जो लिमिट जाएगी कहाँ से जाएगी, -1 से 0 जाएगी, पर इसमें जो y की वैल्यू लगेगी वो कौन सी वाली लगेगी। तो यहाँ जो हम अप्लाई करेंगे -1 0, इसमें जो ये y की वैल्यू है माइनस वाली, ये वाली वैल्यू अप्लाई होगी,
सो दिस इज व्हाट माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। और पार्ट 2 में जो वैल्यू अप्लाई होगी ये कहाँ तक जाएगी 0 से 1 और y। सो यहाँ में जो राइट वाली वैल्यू है यानी कि पॉजिटिव वाली है, पॉजिटिव वाली कौन सी है दिस वन। सो यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। अब क्या करना है दोनों का एरिया निकालना है, दोनों को प्लस कर देना है या फिर आप चाहो तो दोनों को एक साथ भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, दोनों से ही जो वैल्यू है वो क्या नहीं है सेम आने वाली है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, दोनों को एक साथ ही करते हैं, अलग अलग करके कोई खास फायदा नहीं है, एक साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे वैल्यू भी होगी क्या होगी सिंपली और डायरेक्टली आ जाएगी। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, सो दोनों का पार्ट 1 का पार्ट 2 का दोनों का ले लेते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या है हमारा 0 to -1 to 0 ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स एंड प्लस सेकेंड क्या है हमारा 0 to 1 ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। राइट, सो सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है इसका एरिया। ये हमारा क्या है माइनस, इसको बाहर ले लेते हैं, ये क्या है हमारा x³ / 3 एंड 0 to -1 एंड दिस इज व्हाट सेम x³ / 3 और ये आ गया हमारा 1 to 0। राइट, ये 0 है। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस ये हमारा सेम हो गया, 0 डालेंगे तो खत्म हो जाएगा, -1 का क्यूब क्या होता है -1, दिस इज व्हाट 3 प्लस 1 डालेंगे सो अगेन 1/3, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, ये वैसे ही खत्म हो जाता है। सो यहाँ से सॉल्व करके हमें मिल जाता है क्या 1/3 प्लस अगेन 1/3 और सॉल्व करेंगे तो क्या जाता है 2/3 स्क्वायर यूनिट। राइट, अब चेक कर लेते हैं कि इसका जो एरिया है क्या ऑप्शन में मैच होता है 2/3 या फिर नहीं होता है। सो ऑप्शन में 2/3 है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। राइट, सो इस तरीके से क्या हो जाता है हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए बेस्ट है कि एनसीईआरटी का जो 8.2 था उस क्वेश्चंस को करो, एग्जांपल्स करो, सो डैट आपके सारे डाउट और भी क्लियर हो जाए। बिकॉज इसमें कब किस तरीके से फंक्शन को मैच करा दिया जाए हम नहीं कह सकते, बट आपको पता होना चाहिए कि किस इक्वेशन का ग्राफ किस तरीके से बनता है, सो डैट आपके लिए ईजी रहे। ग्राफ बनने से क्या होता है कि मोर देन 50% क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाता है, सो उसके बिहाफ पे आप और उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। राइट, सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ। जब तक बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दे सो डैट आपके पास नए नोटिफिकेशन आ सके। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।